क्लास 12th बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, बट अगर आपके पास कोई एक सर्कुलर लूप है, इस तरह से आप कह सकते हो, एक रिंग कह सकते हो, कोई भी आपके पास कड़ा या रिंग है, उसके ऊपर एक चार्ज है चारों तरफ इस तरह से, तो ऐसी सिचुएशन में उस रिंग की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपके पास चार्ज रिंग है, उस चार्ज रिंग के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो कि ACB है या AB इसको कह सकते हो, और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो हमने फाइंड करना होता है। टोटल चार्ज इस रिंग के ऊपर Q के बराबर है और इस रिंग का जो रेडियस है वो A के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जो होगी वो किसके बराबर होगी, आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है Q डिवाइड बाय 2πA। Q इज द टोटल चार्ज डिवाइड बाय उसका जो सरकमफ्रेंस है विच इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर हम स्मॉल पोर्शन AB का चार्ज निकालना चाहते हैं उसके ऊपर कितना है, विच इज इक्वल टू DQ। DQ किसके बराबर होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ DL, क्योंकि हम AB लेंथ को DL मान के चलते हैं। तो Q डिवाइड बाय 2πA मल्टीप्लाई बाय DL, दिस इज द चार्ज ऑन स्मॉल चार्ज ऑन द पार्ट ऑफ द रिंग AB। तो AB के ऊपर इतना चार्ज होगा। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो AB की वजह से पॉइंट के P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ, क्योंकि हम कहते हैं कि जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर होगा वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो DE की डायरेक्शन में इस तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये यहाँ पर जो DE की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, हमने पहले जैसे किया हुआ है पॉइंट चार्ज के लिए, तो 1/4πε0 Q डिवाइड बाय डिस्टेंस r², और यहाँ पर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, C से लेकर P तक का। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यू DE है वो किसके बराबर आएगी, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करिए, ये अगर वेक्टर लेते हैं तो अलोंग CP, C से लेकर P की तरफ इस तरफ रहेगी, और मैग्नीट्यूड उसका होगा 1/4πε0 DQ डिवाइड बाय CP²। अब DQ किसके बराबर है, ये यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली हुई है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। और अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q डिवाइड बाय 2πA DL, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी DQ की। और CP की वैल्यू, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक, अगर आप कंसिडर करते हो इस डायग्राम को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू CP²। तो x², CP इज इक्वल टू x² प्लस A² का अंडर रूट, बट हमने CP² लिखना है, तो यहाँ पर क्या आपके पास आ जाएगा x² प्लस A²। दिस इज द वैल्यू ऑफ DE। तो स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट AB के लिए ये वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, बट हमें फुल वैल्यू निकालनी है, पूरे रिंग के लिए निकालनी है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करने के टाइम आपके पास यहाँ पर जो है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके आप दो पार्ट्स में इसको रिजॉल्व करोगे DE को। DE का एक पार्ट तो अलोंग x एक्सिस हो जाएगा, DEX इसको बोलोगे, और दूसरी तरफ DEY, यहाँ पर n लिखा हुआ बेटा, इसको y कर लेना। तो DEX जो है वो आपका आगे की तरफ है, अगर ऊपर वाला पार्ट है उसका भी इस तरफ आएगा, अगर आप नीचे यहाँ वाला पार्ट कंसिडर करोगे तो उसका भी आगे आगे की तरफ ही आएगा, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। बट अगर आप y डायरेक्शन में जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो नीचे वाले पार्ट का जो है कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर y कंपोनेंट, वो ऊपर की तरफ होगा। वैल्यूज मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। जब आप y डायरेक्शन में जो DE है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी, और हमें फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ DEX की वजह से मिलेगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आप नोट करो, DEX अलोंग x एक्सिस और DY जो है आपके पास अलोंग
वाई एक्सिस हो जाएगा, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ डी ई एक्स की वैल्यू कंसिडर होगी। और डी ई एक्स किसके इक्वल होगा? डी ई एक्स इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। हमने पहले भी यहाँ बात की थी जब वेक्टर्स पढ़े थे, तो उस टाइम पे बोला था कि अगर इसके दो पार्ट से रिजॉल्व करते हैं तो एंगल वाली साइड जो होती है वो कॉस थीटा होती है, जो एंगल की दूसरी साइड होती है उसको हम साइन थीटा देते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या वैल्यू आएगी? डी ई कॉस थीटा। अब आपके पास यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने डायग्राम से निकाल लेनी है, और डी ई की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। डी ई की वैल्यू पहले वाली सेम, और साथ में ये आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका इंटीग्रेशन किया हमने। इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सारी की सारी बाहर निकाल लेंगे। सिर्फ आपके पास वेरिएबल यहाँ पर डीएल ही है। तो डीएल जब उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल आपके पास सर्कल का पार्ट है, तो इंटीग्रेशन करने पर उसकी फुल सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी वैल्यू विच इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, यहाँ पर 2 पाई ए के इक्वल आ जाएगा। जो चीज़ें कटती हैं उसको कटने के बाद आपके पास फाइनल वैल्यू जो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग पी एक्स। तो पी से लेकर एक्स की तरफ आगे की तरफ जो वैल्यू है वो इसकी रहेगी। अब यहाँ पर अगर इसके स्पेशल केसेस करने हैं तो स्पेशल केसेस में क्या हो सकता है कि अगर पॉइंट पी सेंटर के ऊपर लाई करेगा तो ऐसी सिचुएशन में एक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से 0 डिस्टेंस के ऊपर है। तो वहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, अगर x 0 है तो E विल बी 0। अगर बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो x इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू a, तो उस केस में आपके पास ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के नियरली इक्वल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन लगभग उसी तरह का है जैसे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का होता है। तो अगर आप बहुत दूर से रिंग को कंसिडर करते हो तो इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो ये वाला आर्टिकल बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। इसको कॉपीज के ऊपर नोट भी करना है आपने।